सभी का एक बार फिर वासु इंस्टीट्यूट में हाथ जोड़कर तहे दिल से स्वागत है। जहां कल कथा ने विराम लिया था, आगे की कथा का दर्शन करिए, गुनगुनाइए, अपनी कॉपी पर अंकित अवश्य कीजिए। हम इस समय पढ़ रहे हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, यानी वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन। किन किन अंतराल के अंदर या किन किन बिंदुओं पर फलन ह्रासमान है और किन किन बिंदुओं पर या किन किन अंतराल में फलन वर्धमान है, ये पढ़ रहे हैं। तो आज की डेट का 6.2 का एक्सरसाइज 6.2 NCERT के अनुसार प्रश्न नंबर 9 क्या है? सभी देखें प्रश्न नंबर 9। सिद्ध कीजिए कि सिद्ध करो, सिद्ध करना है। सिद्ध करो कि अंतराल दे रखा है 0 से लेकर के π/2, 0 से लेकर π/2 में फलन दे रखा है y बराबर 4 sin थीटा बटे 2 प्लस cos थीटा और माइनस थीटा कॉमा थीटा का एक वर्धमान फलन है। देखिए सवाल के अंदर बिल्कुल डाउट भी नहीं छोड़ा हमें। अगर डाउट भी होता तो कुछ कर्म करना पड़ता। डाउट भी नहीं छोड़ा, अंतराल दे दिया 0 से लेकर π/2 के बीच। ये फंक्शन दे रखा है, फलन दे रखा है, यहाँ तक थीटा वर्धमान है कह दिया है इसने। क्या करें? वर्धमान और ह्रासमान देखने के लिए पहले दिए गए फंक्शन का क्या करते हैं बोलो? अवकलन। काय के सापेक्ष करें? थीटा के। अब यहाँ पर दो बातें हो गई, देखोगे। एक तो ये चीज़ है और एक ये चीज़ है, दो चीज़ें हैं अलग। ये थीटा इसमें अलग है, ऐड नहीं है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो क्या करें? थीटा के सापेक्ष अवकलन करिए बड़े ध्यान से। थीटा के सापेक्ष अवकलन y का dy/d थीटा। देखिए ध्यान से, 4 की इसमें मल्टीप्लाई हो रही है, 2 इसमें जुड़ रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ 4 आगे ले लिया d/d थीटा, ब्रैकेट शुरू कर लिया, साइन थीटा बटे 2 प्लस कॉस थीटा माइनस d/d थीटा इंटू थीटा है। भैया थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका तो 1 होगा, x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो x का 1 होता है, t के रेस्पेक्ट में करते हैं तो t का 1 होता है। इसमें तो अंश बटे हर का नियम लगेगा। अंश बटे बोलेंगे, लिखेंगे नहीं आज, क्योंकि लिखते लिखते काफ़ी दिन हो गए। dy/d थीटा 4 से कोई मतलब नहीं, हर 2 प्लस कॉस थीटा d/d थीटा अंश साइन थीटा माइनस अंश साइन थीटा d/d थीटा 2 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में बटे हर का होल स्क्वायर 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ए भैया ये तो एक बंद हो गया। अभी यहाँ तक काम किया है हमने, अब माइनस का निशान लगाएंगे और थीटा का 1 होता है। अब ये तो चलता ही रहेगा। अब इस खेल से निपटेंगे पहले, फिर 1 का हिसाब करेंगे। कर लीजिए, तुम भी कर लोगे, मैं भी कर लूँगा। dy/d थीटा 4 से कोई मतलब नहीं, 2 प्लस कॉस थीटा से कोई मतलब नहीं,
ए भैया साइन थीटा का तो कॉस थीटा ही होता है, साइन थीटा का तो कॉस थीटा होता है, माइनस इससे कोई मतलब नहीं। हाँ जी, 2 का तो 0 होता है, एक लाइन बढ़ रही है तो बढ़ने दो, 2 का 0 और कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में बड़ा ब्रैकेट बंद -1 भी बंद बटे 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब कैलकुलेशन बाकी है, 9th क्लास का समझ लो, हाई स्कूल का समझ लो, 11वीं का समझ लो, 12वीं का समझ लो, बस कैलकुलेशन करिए, इंटर का काम तो ख़त्म हो गया। अब इसे सिस्टेमेटिक ऑर्डर में लगाइएगा। कैसे लगाएं? dy/d थीटा, 4 से मतलब नहीं है भैया, कॉस थीटा की इसमें गुणाई करोगे तो क्या आएगा, 2 कॉस थीटा प्लस कॉस की कॉस में करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा है भैया, 0 में से साइन थीटा घटाओगे तो माइनस का साइन थीटा ही तो आएगा। अब माइनस का साइन थीटा की इसमें गुणा होगी, ये भी माइनस का है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। -1 से तो कोई मतलब ही नहीं है, -1 से तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर बात करें है भैया, वी नो दैट, ये तो बहुत कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़ते आ रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है। क्या होता है? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 रख देंगे तो क्या बचेगा, dy/d थीटा बराबर 4 से कोई मतलब नहीं, अभी 2 कॉस थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बटे नीचे 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद -1। अब काम चलेगा जब यहाँ पर क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इसके नीचे क्या है 1 और नीचे क्या है 2 प्लस कॉस थीटा, तो क्या होगा, यहाँ पर देखें ज़्यादा बड़ा खेल नहीं रहा। अब dy/d थीटा बराबर लघुत्तम आ गया। तुम्हें एक बात की पता है, मुझे तो पता है, इस 4 की जो मल्टीप्लाई होगी इस ब्रैकेट में ही होगी, आगे नहीं होगी। आपको पता है, फिर जान लीजिए सभी, जो 4 मैंने लिख रखा है इस 4 की मल्टीप्लाई ऊपर इस ब्रैकेट में ही होगी, आगे नहीं जाएगी। तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, 4 दूनी 8, 8 कॉस थीटा और 4 एकम 4 प्लस 4 और लघुत्तम लिया है मैंने 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। जब 1 का भाग करोगे कॉस 2 प्लस कॉस थीटा में तो ये पूरा का पूरा ऊपर चला जाएगा, पूरा का पूरा। तो यहाँ माइनस का निशान और ब्रैकेट एक लाइन और बढ़ा ली मैंने, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अगर ये स्टेप समझ में ना आया हो तो इसी को पूछो पहले, क्योंकि इसी से जन्म हो लेगा अब आगे सवाल। पहले 4 की गुणा कर ली, 4 दूनी 8 कॉस थीटा, 4 की गुणा 1 में कर ली, 4 एकम 4 माइनस नीचे 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और 1 का लघुत्तम 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये ऊपर चला गया। अब वो खोलना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे पर बाहर क्या है, माइनस की गुणा, माइनस की गुणा भी साथ की साथ करेंगे। तो कैसे करें भैया, dy/d थीटा बराबर 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस, पहले पद का वर्ग 4 माइनस की गुणा करो, दूसरे पद का वर्ग कॉस स्क्वायर थीटा माइनस की गुणा करो, दोनों पदों का गुणनफल 2 कॉस थीटा दुगना 4 कॉस थीटा माइनस की गुणा करो, -4
कॉस थीटा, आनंद लीजिए 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है भैया। कुछ हुआ होगा, कुछ हुआ होगा। 4 से 4 8 कॉस थीटा में से 4 कॉस थीटा घट जाएंगे तो क्या बचेंगे 4 कॉस थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अभी सवाल आगे और चलेगा, पहले यहाँ तक चेक करिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट भी ज़रूर लिखा करो। नाम ना लिख करके नाम के पीछे कमेंट भी लिखा करो। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों को कराएं। हाँ जी, कुछ दिख रहा होगा ऊपर, डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर कॉस थीटा कॉमन दिख रहा है, क्या बचा 4 माइनस कॉस थीटा बटे 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कॉस थीटा के लिए कॉस थीटा ही तो दिख रहा है। पहले तो अंतराल की बात करें। अंतराल का क्या दे रखा है 0 से लेकर π/2 तक। अगर बात करें कॉस की तो 0 π/2 पाई 3π/2 पर यहाँ पर आकर के फिर 2π पूरा घूम गए ना है भैया। कॉस थीटा पहले चतुर्थांश में कैसा होता है प्लस होता है। आगे में क्यों नहीं बता रहा भैया, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे 0 से लेकर के π/2 तक जाना है मनीष जी। मुझे 0 से लेकर कहाँ तक जाना है π/2 तक जाना है। इसमें कॉस कैसा होता है पॉजिटिव, तो ये पूरा क्या है सब पॉजिटिव ही तो है। ये क्या है पूरा क्या है बोलो। इसका मतलब आप मुझसे ये कहना चाह रहे हो कि 4 माइनस कॉस थीटा 4 माइनस कॉस थीटा ग्रेटर देन 0। 4 माइनस कॉस थीटा क्या है, इसलिए मैं ये भी कह सकता हूँ फिर कॉस लगा दूँ कॉस थीटा 4 माइनस कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल देन 0, इक्वल भी हो सकता है। अब मैं ये भी कह सकता हूँ पूरा कॉस थीटा 4 माइनस कॉस थीटा बटे 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल देन 0। इसका मतलब क्या कह दिया मैंने, दैट इज टू से डी वाई डी थीटा ग्रेटर देन इक्वल देन 0। इसका मतलब अगर चलिए वहीं पर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल देन 0 तो क्या है फलन, अगर इसे हटा दूं तो वर्धमान, इसे हटा दूं तो इसका अर्थ यह हुआ अतः अंतराल 0 टेंस टू π/2 पर फलन वर्धमान है। अब एक बच्चा हमसे ये बोला भाई गुरुजी कि हाँ भैया कि ये तो बात तुमने प्रक्रिया साइंटिस्ट बता दी, ये तो मैथमेटिकली ओरिजिनल बता दी, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा भी उपाय है कि हम इसे मोटी बुद्धि से देख लें कि फलन वर्धमान है या नहीं।
वर्धमान है या नहीं। तो देखिए ऐसे भी चेक कर सकते हैं। सेकंड मेथड, जिसका मान तुम आसानी से कैलकुलेशन कर सको। अभी भैया ने कहा था 0 और π/2 के बीच में कोई एंगल ले लीजिए, जैसे 45। अब cos 45 की वैल्यू 1/√2, हल करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि √2 को कैसे हल करेंगे, जांचा परखा नहीं जाएगा। तो थीटा ले लें 60 अंश, क्योंकि cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, हल करने में आसानी आएगी। बोलो ना, अरे बोलो ना, मैंने गलत कहा है सही कहा है? सही कहा है ना, राइट कहा है ना। 45 का मतलब 1/2। इस पर चेक करने में परेशानी आएगी। थीटा 60 अंश ले लो, क्या हुआ, d/d थीटा बराबर cos 60 4 - cos 60 2 + cos 60 का होल स्क्वायर। देखते रहें, dy/d थीटा cos 60 की वैल्यू 1/2, 4 - cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 + cos 60 की वैल्यू 1/2 का बड़ा है। इसलिए कैसा है फलन, 0 से लेकर π/2 अंतराल में फलन वर्धमान है। लॉगरिथमिक का मतलब होता है f(x) = log x। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है 0 से लेकर के इन्फिनिटिव के बीच फलन निरंतर कैसा है, वर्धमान है। देखिएगा, कोई तरीका नहीं है, वही तरीका है, कोई तरीका अलग से थोड़ी आएंगे, तरीका अलग से थोड़ी आएंगे। क्या करो, डिफरेंशिएशन कर दो। f(x) log x का दुनिया जानती है, 1/x। क्या जानती है, 1/x। 0 से कोई बड़ी संख्या ले लीजिए, इन्फिनिटी तक कोई संख्या ले लीजिए, कोई भी। 0 से 1 ले लो, x की वैल्यू 1 रख दो, पॉजिटिव है। 2 ले लो, 1/2 पॉजिटिव है। 5 ले लो, 1/5 पॉजिटिव है। बोलो ना, अरे कैसा है, पॉजिटिव है ना, कैसा है, पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब x क्या है, ग्रेटर देन क्या है, 0 है। इसलिए अतः, या अतः मैं कह सकता हूँ, अतः लघुगणकीय
फलन अंतराल 0 से लेकर इन्फिनिटी पर कैसा है? निरंतर शब्द कह रहा है तो ये लगा दो, लो निरंतर कैसा है? वर्धमान है। ये प्रश्न नंबर कौन सा था? 10। 11 की ओर करें। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखिए, 11वां प्रश्न देखिए। सिद्ध कीजिए कि -1 और 1 में सिद्ध करना है। -1 और 1 में f(x) बराबर x² -x + 1 फलन न तो वर्धमान है न ह्रासमान है, न वर्धमान है और न ह्रासमान है। ये सिद्ध करना है। कौन से अंतराल में है भैया? -1 और कोई का नहीं, वही काम करेंगे, कोई अलग काम थोड़ी करेंगे। संख्या रेखा बनाएंगे। पहले क्या डिफरेंशिएशन कर लें, करो। f(x) बराबर क्या है? x² - x + 1। f' क्या है? 2x - 1। संख्या रेखा पर अंकित करने के लिए मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो क्या पुट कर दें? f' बराबर 0, यानी f' की वैल्यू 2x - 1 बराबर 0, 2x बराबर 1, x बराबर 1/2। अब इसे संख्या रेखा पर ले चले। अब संख्या रेखा की बात करें तो संख्या रेखा यही तो होती है। क्या ले लें? 1/2। क्या ले लें? कहीं ले लो 1/2। इधर क्या लोगे? इधर क्या लोगे? के अंतराल आ गए, के अंतराल आ गए, चेक कर लो। अरे दोनों अंतरालों पे तो चेक करोगे, चेक कर लो। ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, एक आध दिन का ही बचा है। ये जो एक्सरसाइज पर चेक करना अब भी ना आएगा। चेक कहाँ करें? f' में तो चेक करेंगे। 1/2 से इन्फिनिटी तक, 2 में से 1 गया 1, कैसा आया? पॉजिटिव। ले 2 पे भी कर देता हूँ, 2 दूनी 4 में से 1 गया 3, पॉजिटिव आया। ठीक। अब 1/2 से -इन्फिनिटी तक कोई संख्या ले लो, 0 ले लो। पहले तो 0 ही आएगी। अरे 1/2 तो पहले क्या आएगी? 0, फिर आएगी -1, -2 भी ले सकते हैं, -3 भी ले सकते हैं, पर मैं तो एक आपको जो सूटेबल सिद्धांत है वो बता रहा हूँ। 1/2 से -इन्फिनिटी तक जाना है तो पहले 0 आएगी, फिर -1 में भी चेक कर सकते हैं। 0 ले लो, 2 × 0 0, 0 में से -1 गया -1। वैसे मैंने आपको सिद्धांत भी बता रखा है, यदि f' फंक्शन की घातें विषम हैं और पहला प्लस आ गया तो दूसरा माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, नहीं तो फिर चेक कर लो। तब दिक्कत आती है जब घातें सम होती हैं। भैया अब क्या है? कैसे लिखें? अब कैसे लिखें? लिख देंगे, क्यों नहीं लिखेंगे? संख्या रेखा तो बता दी। नंबर 1 अतः x बिलोंग, पहले इसका ही जिक्र कर लो। 1/2 से -इन्फिनिटी, 1/2 से -इन्फिनिटी में f' <0। अरे ऋणात्मक नहीं आया, <0। अतः इस अंतराल में फलन क्या है?
हिरासमान। नंबर 2 की बात करें, x बिलोंग 1/2 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, में f डैश x ग्रेटर देन 0, अतः इस अंतराल में फलन क्या है, वर्धमान। ए भैया, ये फंक्शन तो अकेला ही है, एक म्यान में 2 तलवार कैसे आ जाएंगे? एक म्यान में भैया दोनों का ही तो, इसी का तो सॉल्यूशन है। तो अब क्या कहेंगे, अतः नोट कर लें, अंतराल कौन सा, -1 और 1, ये -1 और 1 के बीच में तो काम हो रहा है। अरे किसके बीच में काम हो रहा है, अंतराल -1 और 1 के मध्य फलन ने तो हिरासमान है और ना ही वर्धमान है। ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात करो। 14वां प्रश्न, तगड़ा प्रश्न, जरा ध्यान से देखना। ए का न्यूनतम मान ज्ञात करो। कौन सा न्यूनतम मान ज्ञात करें, अंतराल, ये गिवन है GIVEN, अंतराल कितना 1 से 2 में f(x) बराबर x² ax + 1 निरंतर वर्धमान है। निरंतर वर्धमान है। ध्यान से देखिए, वर्धमान दे रखा है इसने, वर्धमान दे रखा है इसने, निरंतर वर्धमान है। तो ए की वैल्यू न्यूनतम क्या होगी, तब ए की वैल्यू वही प्रक्रिया है, f(x) बराबर x² ax + 1, f डैश x याद करिए, 2x, x का 1 a, इसका 0, इसका 0। इसका मतलब f डैश x आ गया 2x + a, यही तो आ गया। अरे f डैश x क्या आ गया बोलो, x किसको बिलोंग कर रहा है, x का मान कहाँ से कहाँ तक है, 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच। इसका मतलब क्या है, x का मान 1 और 2 के, अरे इसका मतलब यही तो है, x का मान 1 और 2 के बीच में। अब जो समझ लेगा प्रक्रिया वही जीवित रहेगा। मुझे क्या चाहिए, 2x, क्या चाहिए 2x। क्या पढ़ रहे हैं, असमिकाएं। तो 2x यहाँ लाने के लिए क्या कर दूं, 2 से गुणा, 2 से गुणा, 2 > 2x, 2 दूनी 4। मुझे क्या चाहिए है, 2x में a जुड़ा चाहिए, 2x में क्या चाहिए, a जुड़ा। अरे क्या चाहिए, प्लस a। तो क्या कर दूं, a जोड़ने पर 2 + a <, 2x + a <, 4 + a। मुझे क्या लेनी है, न्यूनतम वैल्यू। तो क्या लेनी है, न्यूनतम। न्यूनतम का कम को ज़्यादा को, कम को। ये पोर्शन उठा लीजिए, कम, ये तो ज़्यादा है।
जब 2 + a ग्रेटर देन 0 तो a ग्रेटर देन -2, तो a का न्यूनतम मान कितना आ गया? -2। मेरे व्यासपीठ की तरफ से हाथ जोड़कर सभी को राधे राधे।